के नाम से एक औषधि भी बाजार पे मिलता है जिसको कहते हैं अर्जुनारिष्ट। उसको भी ले सकते हैं, लेकिन अर्जुन की जो छाल है तो ताज़ा उसको लेना चाहिए। अर्जुन की जो छाल है ना उसको ताज़ा उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा, या किसी विश्वसनीय कंपनी का, ट्रस्टेड ब्रांड का आप उसकी छाल लेकर के आइए। छाल लेकर के आइए आधे चम्मच, और शुद्ध गौ माता के दूध में उसको काढ़ा बना करके उसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा सा सौंठ और गुड़, खांड और मिश्री, कोई भी एक डाल सकते हैं। आप मिश्री डाल लीजिए शुद्ध धागे वाली, या खांड डाल लीजिए या गुड़ डाल लीजिए, और ये बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। मिश्री डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और दूध का थोड़ा मेल नहीं बताया गया है। गुड़ का और दूध का मेल नहीं बताया गया है आयुर्वेद में, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मिश्री ले लें और दूध, ये बहुत अच्छा उत्तम कॉम्बिनेशन है। तो आधा चम्मच, देखिए एक तो हमारे पेट में एसिडिटी बनती है रक्त की, और एक होता है खून की एसिडिटी, रक्त में अम्लता बढ़ जाती है तो वो बहुत खतरनाक होती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है यह अर्जुन की छाल। जो व्यक्ति नवंबर, दिसंबर और जनवरी वात के महीने होते 3 महीने लगातार अर्जुन के छाल का काढ़ा पिएगा, उस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल 0 हो जाएगा, उसका कोलेस्ट्रॉल पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा। जो भी कचरा रूपी उसने खाया है उसके शरीर से निकल जाएगा। 3 महीने लगातार करना है। अभी भी समय है अपने पास, दिसंबर का समय है और जनवरी का समय है, अपन ले लें वात का समय है। तो वात के कारण ही हृदय की बीमारियां होती हैं, तो इसको हम दूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है यह। तो साल भर का जो कचरा खाया है तो 3 महीने जो हम ये अर्जुन की छाल का जो काढ़ा है, क्वाथ है, इसको हम लेंगे तो यह हमें उस तकलीफ से दूर करेगा। कोलेस्ट्रॉल ही है जो हमारे नस के वेसल्स में जा करके हार्ट को ब्लॉकेज कर देता है। तो उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा, गुणकारी, लाभकारी, उत्तम औषधि अर्जुन की छाल, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में कौहा बोलते हैं, हिंदी में भी काऊ बोलते हैं, काहू काहू कौहा में अर्जुन बहुत अच्छा है। अर्जुन की चाय पीजिए आप, मिल जाता है, लेकिन एकदम उस वृक्ष के पास जाएं तो एकदम उसको खोद ना डालें। धीरे धीरे आज इधर को छिले तो कल इधर को छिले, ऐसे ऐसे करके आप उसके छाल का उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके छाल का उपयोग हमें करना है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी है। अर्जुन का जो पाउडर मिल जाता है, कोशिश करें कि हम ताज़ा उपयोग करें। कोई भी औषधि हो ताज़ा उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो बना बुनाया आप अपने घर में ला करके सुखा करके उसको पाउडर बना लें, या तो फिर कोई अच्छे विश्वसनीय ब्रांड का, कोई अच्छे कंपनी का आप उसके पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, हृदय रोगों के लिए अमृत है। हृदय रोगों का काल है यह। हृदय रोग मर जाएंगे इसको लेने से, हमारे हृदय फिर से पुनः नव जागृत हो जाएगी। हृदय में कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा, शरीर में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा अगर हम इसकी छाल का उपयोग करते हैं। देखिए थोड़ा सावधानी से इसका उपयोग भी करना है, अधिक मात्रा में सेवन नहीं। आधा चम्मच बताया गया था, आधा चम्मच, कोई 3-3 4-4 बार लेने लग जाते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। तो देख करके लें, जान करके समझ करके लें। डायबिटीज में भी यह बहुत लाभकारी होता है। डायबिटीज के भी रोगों को दूर करने की क्षमता इसमें होती है। और एक बात,
शरीर से कहीं भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं से भी ज़्यादा रक्त निकल रहा हो, नाक से हो, कहीं से भी हो, तो उसको ठीक करने की क्षमता भी इस अर्जुन के पास है। और एक बात बताएं, हड्डी कहीं क्रेक हो गया, टूट गया, तो वैद्य लोग क्या करते हैं मालूम है? इसकी छाल को निकाल के लाते हैं, कूट पीस करके वहाँ लगा देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, और वह क्या हो जाता है, वह जो फ्रैक्चर हुआ है वह जुड़ने लगता है। तो कितनी ताकत है इस अर्जुन में, आप सोचिए। बहुत ही अच्छी ताकत है। जिसको भी हार्ट अटैक हो चुका है, उन बंधुओं को तो इसका काढ़ा लेना ही चाहिए। आप किसी अच्छे से वैद्य के पास चले जाइए और उनसे पूछिए, वैद्य जी क्या मैं अर्जुन की छाल का काढ़ा ले सकता हूँ? मुझे पहले हार्ट अटैक हो चुका है और मैं भविष्य में हार्ट अटैक से दूरी बनाना चाहता हूँ, उससे मैं बचना चाहता हूँ। तो बिल्कुल कहेगा आप ये लीजिए, आपके हार्ट को स्ट्रेंथन मिलेगा, आपके हार्ट को ताकत मिलेगी, आपके हार्ट को शक्ति मिलेगी। तो अर्जुन का छाल जो है बहुत ही उपयोगी है। हार्ट अटैक जब आता है ना किसी को, तो एक सॉर्बिट्रेट नाम का दवाई देते हैं और जीभ के नीचे रखते हैं। तो अर्जुन की छाल का जो काढ़ा है, ये जो चूर्ण है, उसको कूट पीस करके हम जब घर में रखते हैं और इसको भी ऐसे जीभ के नीचे लगाते हैं, तो हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आता है उस समय उसको हम सॉर्बिट्रेट नहीं है तो इसको दे सकते हैं, तो उतना ही लाभ करता है। इंजेक्शन से भी ज़्यादा फायदेमंद है। इंजेक्शन जितना काम करता है उतना भी यह काम करेगा। इतनी ताकत है हमारे जड़ी बूटियों में। डॉक्टर के पास तो जाएं ही, डॉक्टर को तो दिखाएं, लेकिन डॉक्टर के जाने के पहले ये कर सकते हैं। अगर समय ज़्यादा हो रहा है तो आप ये दवाई घर में उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही गुणकारी। और मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है, मैं आपका फायदा भले ना हो लेकिन आपका नुकसान कभी ना हो, ऐसी चीज़ें कभी नहीं बताता, ना बताऊंगा। जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें उचित हैं, जो आपके स्वास्थ्य की रक्षण करेगा, ऐसे ही बताता हूँ। बताने को तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ, करता हूँ, करवाता हूँ, उसके बाद ही किसी को बोलता हूँ। तो आप सभी से विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि इसका उपयोग आप करें। हृदय के रोगी के लिए क्या नहीं खाना है ये देख लीजिए। हृदय के जो रोगी हैं उनको मांसाहार से तो सर्वथा बचना है, और जो अभी कर रहे हैं वो भी छोड़ दें। धूम्रपान है, तंबाकू है, कॉफी है, नशीली चीज़ों का त्याग करना है। ज़्यादा तेल, नमक, मसालेदार, चटकारेदार चीज़ें नहीं खानी हैं। तले भुने गरिष्ठ चीज़ें नहीं खानी हैं। फास्ट फूड, नूडल में आदि नहीं खाने हैं। जंक फूड, चॉकलेट फॉकलेट कुछ भी नहीं खानी है। केक है, पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, इन सब को नहीं लेना है। जिसमें ज़्यादा फेट होता है उसको भी नहीं लेना है, हल्की मात्रा में लेना है। प्रिजर्वेटिव से बची हुई चीज़ें नहीं ले। कई सारी चीज़ें पैकिंग बंद होती होकर के आती है, मिक्सचर है, मिठाइयाँ हैं, उनसे बचना है। और क्या खा सकते हैं हृदय के रोगी? आंवला है, आंवले का मुरब्बा है, सेब है, जौ है, बार्ली वाटर उसका उपयोग कर सकते हैं। अंगूर है, नींबू का रस है, थोड़ा सा गौ माता का शुद्ध दूध है, प्याज, हरड़ है,